वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ जिससे हमें हमारे ऊपर या हम में जो गलतियाँ हैं मैं वो सुधारने और उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ को सीख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। कल जब हम गोल्ड की बात कर रहे थे कि हमने 2000 या इसके एरिया में हमने सेल देखना है, क्योंकि मार्केट पहले सेल में भी आ गई और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मार्केट जो जिस एरिया में हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से हमने सेल की एंट्री ढूंढनी है, लेकिन मार्केट M15 में ऊपर ही जा रहा था। तो उस ऊपर जाने की वजह आज हम जानेंगे कि वो वजह क्या थी, और हमारा जो एक सीनियर टीचर है मेरा, वो भी उसमें सेल की एंट्री देख रहा था। हालांकि मार्केट जो है वो अप साइड की तरफ जा रही थी। तो उसने किस तरह से एंट्री प्लान की और उसके टीपी किस तरह हिट हुआ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट आखिर गया कैसे, किस तरह से मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम पकड़ी थी। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे जी। तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि जब मार्केट यहाँ पर जा रहा था, मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेस्ट किया, वापस आया। लेकिन यहाँ से मार्केट अगर आप देख ले तो इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। ये एरिया जो था इसने इसको ब्रेक कर दिया। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये जो कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हमने इस एरिया को तो मार्क कर दिया कि जैसे ही मार्केट इस जगह पर आ जाएगी और अगर हमें कोई बाई का सिग्नल देगी तो हम यहाँ से बाई करेंगे। तो जनाब, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आती जा रही थी और अपना डबल टॉप वगैरह बना रहा था, तो जैसे ही मार्केट हमारे इस एरिया में आकर गिरी है तो यहाँ से उसने हमें बाई का सिग्नल दे दिया। ठीक है ना, एक तो ये बात हुई। देख ले आप, इस बाइक पर भी इसने अच्छा खासा हमें बाइक का सिग्नल दिया है। ठीक है ना, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट ने इस आपको मार्केट की बिहेवियर को समझना है कि मार्केट क्या चाहती है, आपने उस यूरू से आपने ट्रेड की एंट्री प्लान करनी है। तो एक तो ये पॉइंट हुआ, दूसरा ये पॉइंट हुआ। फिर अगर आप देख लें यहाँ पर हमें एक दूसरी कंफर्मेशन भी मिलती है कि ये जो लो है ये इस लो से हाई है, मतलब डायरेक्शन जो है वो अप साइड की तरफ है। और हम इस एरिया में जो है ना वो सेल की एंट्री ढूंढ रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं है। फिर आपको एक कंफर्मेशन यू हुई, दूसरी कंफर्मेशन यू हुई, और तीसरी कंफर्मेशन आपका ये जोन था। ठीक है ना। तो अब देख लिया, अगर आपने यहाँ से जो है ना एंट्री लगाई और ये आपका एसएल रहा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपने जनरेट किया। फिर एक दूसरी वो आती है, सीन आता है। आज अभी उसके ऊपर बात करते हैं। फिर जनाब क्या सीन हुआ, फिर मार्केट हम इस एरिया की तरफ देख रहे थे। ये जो प्रीवियस हाई था हम यहाँ पर देख रहे थे। अगर हम देख रहे थे अगर इस एरिया को भी ये ब्रेक करता है और ऊपर चला जाता है तो फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो ये वाली कैंडल होगी। ये वाली रेड कैंडल जो लास्ट में बनी है, ये वाली कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। और फिर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब इस एरिया को ब्रेक किया, ठीक है ना, इस एरिया पे हमारे टीचर साहब ने यहाँ पर से एंट्री लगाई थी और उसका स्टॉप लॉस टीपी जो था वो 2001 था, मतलब ये एरिया था। हालांकि मार्केट ने आना तो यही था क्योंकि ये हमारा ओ भी है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस एरिया के हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही यहाँ पर मार्केट गिरेगी हमने यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन लेके कैलकुलेशंस करके अगर ये मार्केट अभी बाय पे जाती है तो आप देख सकते हैं कि इसने इस एरिया को सिर्फ टच किया है और टच करने के बाद ऊपर चला गया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से और बिहेवियर अपनाया। फिर जनाब
ये जो हमारा टीचर साहब का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, उसने सेल देखना शुरू किया। मार्केट ने फिर उसकी एरिया को भी ब्रेक कर दिया, मतलब ऊपर चला गया। तो फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा एरिया बना, ये वाली कैंडल जो थी, ये वाली एरिया, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। अब हमने यहाँ पर से जो है ना बाई की सिग्नल दे ढूंढनी थी, ठीक है ना। तो जब मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, ठीक है ना, हाँ, और हम वेट कर रहे थे इस एरिया के लिए, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। मार्केट यहाँ से चला गया और फिर नीचे यहाँ पर आ गया। जैसे ही ये हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आया इस कैंडल पे, तो देख सकते हैं मार्केट ने दोबारा जो है ना वो एक शानदार बाइंग का सेटअप हमें दे दिया। लेकिन अब असल गेम यहाँ पर शुरू होती है कि आपने इस मार्केट को कब तक बाई में देखना है, कब तक आपने सेल में देखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए आप देख लें कि ये जो प्रीवियस हाई इसने बनाया था, अगर ये फिर से हाई इससे ऊपर रखती तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो था वो फिर भी क्या होता, अपसाइड की डायरेक्शन में होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ मार्केट में, वो आपको समझा देता हूँ। मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद ये वाला हाई लगाया। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि अभी डायरेक्शन जो है ना अभी हमें क्लू दे रही है कि मैं जो है ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। लेकिन उसकी फर्दर कंफर्मेशन हमने किस तरह करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपको एक कंफर्मेशन लगी कि मार्केट जो है अपना लो को लो कर रहा है, हाई को लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन अब चेंज होने वाली है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखना है कि हमने इस पे एक ट्रेंड लाइन लगानी है, ठीक है ना। वो ट्रेंड लाइन हमने लगा दी, ठीक है। अब एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी बनती है, ये लो पकड़ें और ये लो पकड़ें और सीधा खींच, ठीक है ना। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। ट्रायंगल बन रहा है। अभी मार्केट जो है इसमें इसमें जा रही है। अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। अब सीन क्या है, अगर मार्केट ने इस एरिया की ऊपर क्लोजिंग दे दी, रिटेस्ट किया, तो फिर हमने यहाँ से बाई करनी है, ठीक है ना। ये M15 की बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मार्केट ने यहाँ से क्लोजिंग दे दी, रिटेस्ट किया, फिर मज़ीद सेल में चला जाएगा। ये तो हुई इस करंट सिचुएशन की बात। लेकिन हमें किस तरह से ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब सेल में है। तो उसके लिए ये है कि आप देख लें, ये हुआ शोल्डर, ये हुआ हेड। तो हमने जब यहाँ से ये हमारा OB था, जैसे ही मार्केट इस जगह पर पहुँचा, ठीक है ना, तो यहाँ से हमने फिर बाई की एंट्री लगा दी, ठीक है। तो हमने इस शोल्डर तक देखना है। पहले हमने पहले हमने कहाँ तक देखना है, एंट्री हमने पहले इस एरिया को देखनी है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये वाली एरिया जो है ना ये हमारा होगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा ये वाला एरिया होगा। फिर यहाँ पर डबल टॉप बनेगा और डबल टॉप के बाद फिर सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है ना। अब मैं और बात करना चाहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक की इम्पोर्टेंस आप समझ गए और आपने डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई किया कि डायरेक्शन किस साइड में जा रही है, हमने किस तरह से एंट्री प्लान करनी है। डायरेक्शन अगर बाय में है तो वो किस तरह कन्वर्ट होगा सेल की तरफ। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था। और इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा हो चुका होगा। लेकिन मैं अब ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो रात को मैंने जो एंट्रीज लगाई थी उसका क्या सीन है। तो अभी तो बात करते हैं, मैंने तो आपको ये भी समझाया कि ये ट्रायंगल में जा रही है मार्केट, ठीक है ना। मार्केट इस ट्रायंगल में जा रही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, यहाँ तक आती है और रिटेस्ट करती है, तो फिर मार्केट सेल में है, ठीक है, और कंफर्म सेल में है। क्योंकि H4 में आप देख रहे थे कि वो एरिया जो जिसका हम वेट कर रहे थे, वो एरिया में अभी सेल में मार्केट है। उसने उस एरिया को क्रॉस नहीं किया। हालांकि उसमें न्यूज़ भी आई है, लेकिन उसका बायर्स का इतना इम्पेक्ट नहीं रहा मार्केट में।
तो मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह से मार्केट को आगे जाना है और हमें इसको डीपली एनालाइज करना है। तो अभी मैं आपको वो एंट्री दिखाता हूँ जो हमारी कल रात को लगी थी। अच्छा जनाब, ये देख लें, जिस एरिया की मैं बात कर रहा था मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना। पहले तो जैसे ही मैंने मार्केट देखा कि मार्केट ने हाई लगाया तो मैंने यहाँ से एंट्री ली। ठीक है ना। मैंने यहाँ से एंट्री ली, फिर मार्केट ने यहाँ पर आया तो फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, मैंने यहाँ से फिर एंट्रीज प्लान की। एंट्रीज मैंने प्लान की और मैंने एंट्रीज को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये मैं एक ट्रायंगल देख रहा था। मैं ट्रायंगल देख रहा था और मैं ट्रायंगल को बार बार मैं इस ये लो जो है ना वो लो हाइस को लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन अभी डाउन साइड पे है। तो जैसे ही डाउन साइड पे है तो मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकता है। लेकिन हमने इस चीज़ों को देखना है कि मार्केट किस तरह से जा सकती है। तो जो भी चीज़ें आप लोग डीपली एनालाइज करते हैं और उस पर प्रॉपर कैलकुलेशन करें, अपने आप को एक्टिव बनाएं। इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक्टिव है और उसको एक अच्छा टीचर मिला हुआ है। एक अच्छा टीचर ही आपको एक अच्छी पढ़ाई दे सकता है, आपकी आंखें खोल सकता है और आपको जो है ना एक सही ट्रैक पर लाकर आपको मोटिवेट कर सकता है। और अगर आपके पास कोई टीचर ही नहीं है तो वल्लाह कसम आप इस मार्केट में कभी भी जो है ना गुरु नहीं बन सकते। तो मेरा तो यही मशवरा है कि एक ऐसी टीचर से सीखें कि जिसको मार्केट का नॉलेज हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, वो आपको और वो अपना नॉलेज जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर सकता हो, तो आप उनसे सीखें। तो एक ही दफ़ा की सीखने की चीज़ है ये, और फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह फिर आप दूसरों को सिखाएंगे। ये मेरा आप लोगों के साथ वो है, वादा है कि आप लोग सीख जाएंगे। लेकिन सीखने में मसला ये है कि आपने उस बंदे से सीखना है जो आपको सिखा सकता है, वो खुद भी जानता हो और वो उसमें वो स्किल्स भी हो को दूसरों को भी पढ़ा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी लगी होगी और फ्रूटफुल रही होगी। शुक्रिया।